हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की जो यूपीएससी की तैयारी के लिए बेहद जरूरी हैं। इन सभी विषयों को हम शब्द दर शब्द समझेंगे ताकि आपकी समझ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं भारत और स्पेन के राजनयिक संबंधों की। ये वर्ष 2026 में इन दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि भारत और स्पेन के बीच संबंध सदियों पुराने हैं, जो व्यापार, संस्कृति और लोकतंत्र एवं बहुलवाद के साझा मूल्यों से समृद्ध हैं। इस वर्ष को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यूपीएससी की दृष्टि से ये भारत की विदेश नीति, द्विपक्षीय संबंध, सांस्कृतिक कूटनीति और एआई के महत्व को दर्शाता है। स्पेन में सालाना 2.5 लाख भारतीय पर्यटक जाते हैं, जबकि 80,000 से अधिक स्पेनिश पर्यटक भारत आते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान की। ये 3 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। यहाँ निःशुल्क प्रवेश और शटल बस सेवा उपलब्ध होगी। यूपीएससी के लिए ये पर्यटन को बढ़ावा, सार्वजनिक पहुंच और विरासत संरक्षण के विषय में महत्वपूर्ण है। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 36 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। ये अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन रहा। इसमें विधायी प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग, विधायकों की क्षमता वृद्धि और जनता के प्रति विधायिकाओं की जवाबदेही पर चर्चा हुई। यूपीएससी के लिए ये संसदीय लोकतंत्र, ई गवर्नेंस, विधायी सुधार और जवाबदेही के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी और चरैवेति चरैवेति संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसका अर्थ है निरंतर आगे बढ़ते रहना। यह संघीय ढांचे, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। आर्थिक विकास की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता को मंजूरी दी है। इससे 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थी जुड़ेंगे और लगभग 1.12 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे। यह वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। यूपीएससी के लिए यह आर्थिक विकास, एमएसएमई क्षेत्र, रोजगार सृजन और वित्तीय समावेशन के विषय में महत्वपूर्ण है। अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। 19 जनवरी 2026 तक इसमें 8.66 करोड़ से अधिक ग्राहक नामांकित हो चुके हैं। इसका उद्देश्य निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को दर्शाता है। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 42 चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों ने भाग लिया। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अभूतपूर्व पैमाने पर चुनाव कराता है। इसमें चुनाव सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चर्चा हुई। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात पर। भारत संप्रभु एआई मॉडल विकसित कर रहा है और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। इसका लक्ष्य दक्षता, वहनीयता और राष्ट्रीय लचीलापन सुनिश्चित करना है। यह डिजिटल इंडिया, एआई नीति, तकनीकी संप्रभुता और कौशल विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने चिकित्सा शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें 42,000 से अधिक डॉक्टरों ने पंजीकरण कराया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वैकल्पिक नहीं बल्कि आवश्यकता है। यह डॉक्टरों को प्रतिस्थापित नहीं करेगा बल्कि उनकी सहायता करेगा। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और एआई के उपयोग को दर्शाता है। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें आकर्षक ब्याज दरें, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ और लचीले जमा निकासी विकल्प शामिल हैं। यह महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण योजनाओं और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देती है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। ये हमारी राष्ट्रीय विरासत और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस जी को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गदर क्रांति से लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना तक उन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा दी। इन सभी विषयों का यूपीएससी की तैयारी में विशेष महत्व है। ये घटनाएं भारत के विकास, शासन व्यवस्था, आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दर्शाती हैं। प्रत्येक विषय को गहराई से समझना और उसके व्यापक प्रभावों को जानना आवश्यक है।